लेकिन जो अखिलेश ने छोटे छोटे दलों को बनाया था, अब देखिए आप भदोही से उस पार्टी को टिकट देते हैं, आपकी पार्टी टीएमसी, जिसका यूपी में कुछ जनाधार नहीं है, वहीं पल्लवी पटेल और रामन जैसे नेता जो कहीं न कहीं कुछ अपना असर रखते हैं, उनको जो है नज़रअंदाज कर रही है। ये इसका कुछ मैसेज नहीं जाएगा लोगों के बीच में? अब पल्लवी पटेल अलग लड़ने की घोषणा कर दी है, क्या गठबंधन के साथियों को संजो कर रखने में कहीं असहज हो गए हैं क्या अखिलेश? कब टिकट मिल रहा है आपको? मैंने तो आपको पहले भी बताया, इसी चैनल के माध्यम से बताया कि पार्टी मुझे जहां पे भी खड़ा करेगी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहां पे भी मुझे बोलेगी मैं वहां से लड़ने के लिए तैयार हूं। और पार्टी को मैं पूरा आश्वस्त करती हूं कि अगर कोई कैंडिडेट भी यहाँ पे भेजती है तो उसे भी जिता करके भेजने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी, आपका गठबंधन रोजाना कमजोर हो रहा है। पहले जयंत छोड़ के चले गए, फिर स्वामी प्रसाद चले गए, ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे आप लोग? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सड़क से लेकर सदन तक हमेशा चर्चा में रहने वाली विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं और इस समय भी चर्चा में है कि चुनावी जो चर्चा हमारी चल रही है उसके तहत ये चर्चा चल रही है कि वो मछली शहर लोकसभा से दावेदार हैं। तो और विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी कि आखिर ये जो चर्चा चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं, पार्टी दे रही नहीं, और तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी, आपके चैनल पे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। कब टिकट मिल रहा है आपको? अब देखिए कि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, विभिन्न पार्टियां, इंडिया का गठबंधन बना हुआ एनडीए का चुनाव है और सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम जो है ये ग्रेजुअली अनाउंस करती जा रही है। हमारी पार्टी भी नाम अनाउंस करेगी। चुनाव में क्या रणनीति होने वाली है समाजवादी पार्टी की विधायक? देखिए विभास जी, ये जो 10 साल की सरकार है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो 7 साल की ये सरकार है, इसमें हमारा जो गरीब है, हमारा नौजवान है, हमारे जो युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, सभी बड़ी बुरी तरीके से पीड़ित रहे। इन्होंने कहा कि ये राम राज्य लेकर के आएंगे और यहाँ जिस तरीके से गरीबी की मार से लोग अपने पेट पर गीला कपड़ा बांध करके सो रहे हैं, जिस तरीके से युवा रोड पर बेरोजगारी की मार खाता हुआ घूम रहा है, शिक्षक भर्तियों को लेकर के जिस तरीके से सरकार के द्वारा, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी समाज हो या फिर हमारी आधी आबादी की बात करें, सबके साथ समय समय पर ठगी हुई है। अभी हाल फिलहाल में ही जो भर्तियां आई थी पुलिस विभाग से, उसमें भी पेपर लीक हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश का ये दृश्य रहा कि रेलवे स्टेशंस और खुद ट्रेन के अंदर लोग जिस तरीके से ठूस ठूस करके गए हैं, जगह नहीं थी इनके मतलब उसके पास कि हमारे बच्चों को उसमें अकोमोडेट किया जा सके, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम दे करके निकलते हैं तो इतना निराशा पूर्ण रहता है कि पेपर लीक हो गया। और मुझे वही महसूस हुआ कि हाँ, ये चुनाव का टाइम था, शायद इस वजह से उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। जिस तरीके से 3 काले कानून जो किसानों के विरुद्ध ये लेकर के आए थे और चुनाव की वजह से 2022 के दौरान उन्होंने वापस लिया, उस तरीके से इन्होंने अपनी गलती को स्वीकारते हुए कहा कि ये वापस से एग्जाम्स कराएंगे। विधायक जी, आपका गठबंधन रोजाना कमजोर हो रहा है। पहले जयंत छोड़ के चले गए, फिर स्वामी प्रसाद चले गए, ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे आप लोग? देखिए, अब जो शीर्ष नेतृत्व हैं इंडिया गठबंधन के, ये डिसीजंस उनके हाथ में हैं। उनके समन्वय के कारण इंडिया गठबंधन बना और पूरे देश में पूरा गठबंधन एकजुट हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है वो जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, और पीडीए और पूरी जनता जो है वो एक साथ है और ये इनके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लड़ रही है। इसी पीडीए के सवाल पे ही तो पल्लवी पटेल जो है नाराज हो गई। अब पल्लवी पटेल अलग लड़ने की घोषणा कर दी है, क्या गठबंधन के साथियों को संजो कर रखने में कहीं असहज हो गए हैं क्या अखिलेश? संजो कर नहीं रख पा रहे हैं क्या? देखिए, किसी भी पार्टी का जो गठबंधन होता है वो शीर्ष नेतृत्व जो होता है उसका डिसीजन होता है। वो उनके
प्रोज और कॉन्स को देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पार्टी जो रहती है वो उनके साथ आने से लोगों में आकर्षण होगा और लोग जो होंगे वो जुड़ेंगे। तो ये गठबंधन कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इसमें जो भी पार्टियां जाना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, उनका सेल्फ डिसीजन भी होता है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का भी डिसीजन होता है। तो उस पर मैं नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ कमेंट करने की स्थिति में हूँ। नहीं, पल्लवी पटेल तो बराबर कह रही हैं कि हम तो अलग नहीं होंगे, अखिलेश कहेंगे तो वो पहले कह देंगे तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घोषणा कर दिया। अच्छा, उन्होंने एक रुख अपनाया जो है कि काफ़ी नाराज़ दिखी। क्या आपकी पार्टी में हो के उस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं फिर से यही कहूँगी कि जो गठबंधन 2022 का रहा वो मजबूत गठबंधन रहा, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा और साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी। इस गठबंधन को आगे भी ये मजबूती से चले। इंडिया का पूरा जो गठबंधन है जिसको लेकर के हम देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो मजबूती से अपना रुख लेते हुए, क्योंकि चुनाव जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, जनता जो है वो बहुत खुश है और जनता इस पीडीए के लिए वो काफ़ी सालों से वेट कर रही थी कि कोई आए और हमारे हकों के लिए लड़े। तो पहली बार है कि ये गठबंधन जो है, इंडिया का गठबंधन जो है वो खड़ा हुआ है और इंडिया का गठबंधन लड़ेगा और इंडिया का गठबंधन जीतेगा। इंडिया का गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन जो अखिलेश ने छोटे छोटे दलों को बनाया था, अब देखिए आप भदोही से उस पार्टी को टिकट देते हैं, आपकी पार्टी टीएमसी, जिसका यूपी में कुछ जनाधार नहीं है, वहीं पल्लवी पटेल और अमन जैसे नेता जो कहीं न कहीं कुछ अपना असर रखते हैं, उनको जो है नज़रअंदाज कर रही है। ये इसका कुछ मैसेज नहीं जाएगा लोगों के बीच में? मैं फिर से वही बात कहूँगी विभाष जी कि चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो या स्टेट लेवल की पार्टी हो या छोटी जो भी लोकल पार्टीज़ हैं, सबका जो गठबंधन है वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही डिसाइड किया गया है और 2022 में वो गठबंधन रहा। इसके बाद अभी जब ये लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न जगहों पे इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स हुई और जहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं हर पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ उपस्थित रहे। अब उनके बीच में आपस में सीट को लेकर के क्या डिस्कशंस हुए और किसकी वजह से क्या रुख हो रहा है, उसको अभी इस समय कमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं समन्वय बैठेगा और सब लोग एक साथ होकर के आएंगे। भाजपा कह रही है कि यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार, दिखता है आपको? देखिए, बीजेपी को जिस तरीके से फंड मिल रहा है, बीजेपी जिस तरीके से ये समझ रही है, जिस तरीके से अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमने इन्हें गुलाम भी बना लिया और हम जिंदगी भर भारत को गुलाम ही बना करके रखेंगे, तो वही आज एनडीए की भी मंशा हो गई है। एनडीए भी ये सोचने लगे कि हम पैसे से इतने ताकतवर हैं कि ये गरीब जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और शायद इसी वजह से उस अहंकार में वो बोल रहे हैं कि 400 के पार कि 500 के पार, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसका जवाब देखिए, मैं या कोई और पार्टी नहीं दे सकती, इसका जवाब स्वयं जनता देगी, क्योंकि जनता इन कठिनाइयों से जूझी है। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, महिलाओं के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ दुष्कर्म और जिस तरीके की चीज़ें होती आई हैं, आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आज हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है, आज मैं जौनपुर की अगर बात करूं, मछली शहर की बात करूं, बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छी संस्था नहीं है, आज जगह जगह पर रोड इस तरीके से खस्ती हालत में है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से बड़ी कम उम्र में हमारे बीच से हमारे नौजवान भाई, हमारे नौजवान साथी जो हैं हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। इन सब की जवाबदेही जो है ये सरकार को देनी पड़ेगी और वो इस चुनाव में ये जवाब देंगे। आपको टिकट मिलता है मछली शहर से, तो किन मुद्दों को लेके जाएंगी जनता के बीच में और कैसे लड़ाई लड़ेंगी, जो है क्या क्या रणनीति रहेगी, आपको जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएगा, या तो मैं रहूं या कोई भी कैंडिडेट रहे, हमारा मैसेज जो है वो बहुत क्लियर है। हमारा मैसेज है कि समानता अधिकार की बात हम करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग समाजवाद को आगे लेकर के चल रहे हैं। हम कहते हैं कि चाहे महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या आदि आबादी हो, सबका पूर्णतः बराबर का अधिकार है। चाहे आप किसी भी तरीके की वैकेंसीज को देख लीजिए, आज आप मेडिकल कॉलेजेस में देख लीजिए, आरक्षण का हनन हो रहा है। इतने हायर एजुकेशन में जाने के बाद, अपने पूरे जीवन भर की सारी कमाई लगाने के बाद माँ बाप जब अपने बच्चों को डॉक्टर बना दे रहे हैं, तो वहाँ जब प्रोफेसर बनने की बारी आ रही है तो वहाँ पे हमारी सीट्स ही नहीं है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें लड़ करके हमें दिलाया कि भाई ये हमारा अधिकार है, आज उस अधिकार को भी ये छीन रहे हैं। तो जनता उस चीज़ से परेशान है, जनता उस चीज़ से आक्रोशित है
और जनता उसका जवाब देने के लिए बेचैन है। वो बस इंतजार कर रही है कि 2024 में किस दिन चुनाव का जो है बटन दबाने का मौका मिले और जनता उनको जवाब दे। बस समापन करेंगे। ये आपकी पार्टी के लोग जो टूट के राज्यसभा के चुनाव में चले गए, वो कह रहे थे कि हमको मंदिर दर्शन करना था और समाजवादी पार्टी ने अनुमति नहीं दी। तो आप लोग ऐसे रोकते हैं? समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग किसी को रोकते हैं कि आप मंदिर मत जाइए, पूजा मत करिए? आप अपने विधायकों को बांध के रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इतने बड़े, जिस दिन राज्यसभा के कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन था उस दिन उन्होंने पूजा की। एक बहुत बड़ा शिवलिंग था जिसकी सांसद हमारी हैं प्रेजेंट में डिम्पल यादव जी, उन्होंने वहाँ पे पूजा किया और उसके बाद सभी लोग नॉमिनेशन के लिए गए। तो हमारी पार्टी जो है वो सेक्युलर पार्टी है, वो किसी को नहीं रोकती है। चाहे आप हिंदू हैं, आप अपने भगवान की पूजा करें, आप मुस्लिम हैं, आप अपने मस्जिद में जाके पूजा करें, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जैन हैं, हर किसी को बराबर का रिस्पेक्ट देती है और वो कोई भेदभाव नहीं करती है और किसी बात की कोई मनाही नहीं है। तो ये जिन लोगों ने भी इस तरीके की बातें की हैं, उन्होंने सिर्फ अपना अपना एजेंडा फिक्स करने के लिए किया है। उनको किस तरीके से क्या बेनिफिट मिल रहे थे सरकार से वो बताएंगे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बातें करेंगे जिससे कि वो ये दर्शाएं कि जिस पार्टी ने उन्हें आज यहाँ स्तर तक पहुंचाया, एक समय इन लोगों ने इस पार्टी से ना जाने क्या क्या बेनिफिट्स उठाए हैं और आज इसी पार्टी को ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लास्ट सवाल हमारा है, ये आप खुलासा नहीं कर रही हैं, जबकि चर्चा खूब चल रही है कि मछली शहर से रागिनी सोनकर आएंगी, जिस तरह सदन में वो दहाड़ती हैं। अब बहुत लोगों से हमने राय भी जानने का प्रयास किया, आम जनता से पूछा, जो है बंद कैमरे से भी बात हुई, तो लोग कहते थे कि रागिनी जी बोलती हैं और संसद में बोलने वाला नेता चाहिए और ये जहाँ से उतरेंगी वो रहेगा। तो क्या पार्टी आपका कितना देर क्यों कर रही है टिकट देने में? फिर क्या है, आपको आश्वासित है कि टिकट मिल जाएगा? देखिए, मैं टिकट के लिए नहीं, बट हाँ हमारे यहाँ से कैंडिडेट अब आने चाहिए, जो भी कैंडिडेट आए, और जनता भी बेताब है कि अच्छा कैंडिडेट आए और हम लोग मजबूती से लगें, प्रचार करें और अपने कैंडिडेट को जिता करके हम लोग दिल्ली के सदन में भेजें। अपना खुलासा नहीं कर रही हैं आप, जो है। मैंने तो आपको पहले भी बताया, इसी चैनल के माध्यम से बताया कि पार्टी मुझे जहाँ पे भी खड़ा करेगी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहाँ पे भी मुझे बोलेगी मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और पार्टी को मैं पूरा आश्वस्त करती हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट भी यहाँ पे भेजती है तो उसे भी जिता करके भेजने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ मछली शहर की विधायक रागिनी जी थी, इनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। मैंने बहुत जानने का प्रयास किया कि क्या टिकट का खुलासा कब हो जा रहा है, आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना सम्मानित है, लेकिन ये पत्ते नहीं खुल रही हैं। फिलहाल 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।